नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना एक कांग्रेस की देन है, यह अब सिद्ध हो चुका है। कांग्रेस 10 जनपद इनके माइंड की उपज है, इनके दिमाग की उपज है, यह प्रमाणित हो गया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो 29 सितंबर 2008 को हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट में असली आरोपी को छोड़कर आरएसएस के प्रमुख नेताओं को फंसाने और उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ अर्थात आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फंसाने की पूरी योजना 10 जनपद ने बना ली थी। हिंदू आतंकवाद एक शब्द गढ़ा गया जो कि पूरे विश्व में हिंदुओं की बदनामी हो, ऐसा षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत जितने भी गवाह पकड़े जा रहे थे, जितने भी गवाह मिल रहे थे, जिनको जबरन गवाह बनाया जा रहा था, उनसे यही कहा जा रहा था कि आप अमुक अमुक नेता का नाम लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आपको भी इस कांड में फंसा देंगे। मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ उसमें मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था। 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, करीब 100 जन बुरी तरह से घायल हुए। कालीन गृह मंत्री या और नेताओं की चौकड़ी यह नई योजना बना रही थी कि इसको एक नया स्वरूप दिया जाए, हिंदू आतंकवाद को परिभाषित कर दिया जाए, उसको उस पर ठप्पा लग जाए, ऐसा चल रहा था। इसी के तहत उस समय इसकी जांच एटीएस कर रही थी, महाराष्ट्र की एटीएस कर रही थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, दिल्ली में यूपीए की सत्ता थी। तो उस समय दोनों तरफ दोनों जगह एक ही विचारधारा के लोग थे, इसलिए इसको बराबर खाने में फिट कर दिया गया और लोगों को ऐसा बताया गया कि हिंदू आतंकवाद इसके पीछे है, आरएसएस इसके पीछे है, विश्व हिंदू परिषद के लोग इसके पीछे हैं। भले वो सीधे डायरेक्ट ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वो सब शामिल है। और विश्व के सारे अखबारों में सुर्खियां बन गया हिंदू आतंकवाद। हिंदू आतंकवाद से वो सीधा सीधा उनका प्रहार करने का उद्देश्य तो सीधा था आरएसएस पे, बीजेपी पर, विश्व हिंदू परिषद पर। उन्हें वो फंसाना चाहते थे, लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ का बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है वो उनसे नाराज हो जाएगा, उनसे खफा हो जाएगा, इस बात को भूल गए। और जितना बदनामी करते बना, बदनामी की खैर उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को फायदा मिला। अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस मतलब यूपीए को फायदा मिला। सरकार एक बार फिर बन गई, मनमोहन की सरकार यूपीए 2 भी सत्ता में आ गई। तो वो जो षड्यंत्र रचा गया था उसका फायदा उन्हें मिला, इसमें दो राय नहीं है। और उस समय जैसा कि आज आरोप लग रहा है, उस समय सारा का सारा षड्यंत्र 10 जनपद में बैठकर तैयार किया गया था। ये आरोप भाजपा के नेता लोग लगा रहे हैं। पुरानी कहानी है। अब आप सोचते हो कि मैं आज चर्चा क्यों कर रहा हूँ, उस चर्चा का कारण है। चर्चा का कारण यह है कि मालेगांव ब्लास्ट कांड की जांच पहले एटीएस ने 3 साल तक किया, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली, वो आरोपी नहीं पकड़ पाए और जिन्हें पकड़ के फिट कर रहे थे उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। फिर इस जांच को एनआईए को दे दिया गया। एनआईए ने जांच 2011 में एनआईए को जांच सौंपी गई। एनआईए जांच कर रही है। अभी भी एनआईए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। अब जितने गवाह थे उनका बयान लिया जा रहा है। करीब 200 गवाह बयान दिए थे। अब तक 20 गवाहों में से 15 गवाहों ने अपने पुराने बयान से हट करके कहा है, अपने पुराने बयान से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रताड़ित करके पीट करके सब बयान लिए गए हैं। अभी मंगलवार को एक नाम नहीं उजागर करना है, एक गवाह जाकर के एनआईए कोर्ट में, मुंबई के एनआईए स्पेशल कोर्ट एनआईए कोर्ट में कहता है कि उसे मार करके, उसे प्रताड़ित करके 7 दिन अपने कब्जे में रखा, प्रताड़ित करके कहा कि 5 हिंदूवादी नेताओं का नाम ले लो, तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तुम्हें भी आरोपी बना देंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ दुराचार कृत्य करेंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उस डर और उससे कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर ले लिया गया था। उस डर से वो बहुत सारा बयान, उस समय जहाँ बयान देना था उसने वही दिया जो उस समय पुलिस चाह रही थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है, उसका उस समय मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, अभी जो पुलिस कमिश्नर
से हटाए गए हैं, दर दर भटक रहे, ठोकरें खा रहे हैं। परमवीर सिंह उस समय थे और वो प्रताड़ित करने में, पीटने में वो खुद शामिल थे। एटीएस के चीफ उस समय हेमंत करकरे थे। जिस गवाह ने अभी अपनी गवाही से मुकर्रे काम किया है, उसने कहा था कि परमवीर सिंह, जो उस समय एटीएस में अतिरिक्त आयुक्त थे, परमवीर सिंह और डीसीपी श्री राव ने मिल करके उन्हें कहा था कि अगर तुम योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार आरएसएस वाले, स्वामी असीमानंद, प्रोफेसर देवधर और काका जी को आरोपी बनवाते हो, नाम लेते हो, आरोपी बनाने में मदद करते हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें भी इसमें आरोपी बना करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। योगी आदित्यनाथ तब उत्तर प्रदेश गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो उभरते सितारा थे, हिंदुओं के आइकान थे। तो कितनी लंबी सोच कांग्रेस के समय थी कि जो भी उभर रहा है उसे वहीं बर्बाद कर दो। आज उभर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालत यह है कि भविष्य में भारत प्रधानमंत्री हैं। तो जो 10 जनपद लंबी रणनीति बनाता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि योगी आदित्यनाथ को तभी अगर कुचल दिया गया होता तो मामला दब जाता। खैर, आपको वो कांड मालूम होगा जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह को, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को, सुधाकर द्विवेदी को, समीर कुलकर्णी जैसे असंख्य हिंदूवादी सेना में काम कर रहे, सेना से रिटायर हुए ऐसे लोग गिरफ्तार किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह सन्यासीन थी। आपको भली भांति मालूम होगा किस तरह से उनके साथ बर्बरता एटीएस ने की थी। आरोप है वैसे वहाँ से जब जमानत मिली है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बताया कि खुद बताया था किस तरह से उनकी कमर तोड़ दी गई, और बहुत सारी बातें जो बाहर आई थी पुलिस वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से एक लड़की को, तो वो लड़की थी, युवा थी, सन्यासीन थी, एक लड़की को पुलिस मार रही है, उसके ऐसे ऐसे शारीरिक अंगों पर प्रहार कर रही है जिनकी तरफ देखना उचित नहीं है। अविवाहित लड़की, कुमारी लड़की, सन्यासीन, जिनके उन अंगों की तरफ देखने पाप लगता है हिंदू मान्यता के हिसाब से, वहाँ प्रहार कर रहे थे। और उस प्रहार करने वाले में परमवीर सिंह का भी नाम है, उस प्रहार करने वाले में श्री राव का भी नाम है। खैर, जो भी उस साध्वी को प्रताड़ित किए थे वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए। आतंकवादी हमला हुआ, मारे गए, अधिकांश मारे गए। और जो परमवीर सिंह और श्री राव हैं, परमवीर सिंह दुर्गति आप देख ही रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। इनका भी अंजाम वैसे कुछ होगा। एक साध्वी को प्रताड़ित किए और 10 जनपद के षड्यंत्र में शामिल होकर के नकली हिंदू आतंकवाद के परिकल्पना को साकार किया। आज ये खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जेल जाने की स्थिति है, शायद जेल में ही मरेंगे, शायद इनको आजीवन कारावास हो जाए। जिस तरह इनका पाप है, वो मुकेश अंबानी घर सामने जो जिलेटिन रखा गया था उसमें भी इनका हाथ बताया जा रहा है, जैसा कि आज सरकार कह रही है। अनिल देशमुख जेल में हैं, गृहमंत्री थे। तो ये सब पाप का फल है। पाप का फल हर एक को भुगतना पड़ता है और परमवीर सिंह भी भुगतेंगे। इन्होंने फंसाया, ठाकुर प्रज्ञा सिंह को फंसाया, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को फंसाया, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, खैर सब लोग जमानत बाहर हैं। और हिंदू आतंकवाद की जो परिकल्पना उस समय की मनमोहन सरकार के पीरियड में की गई थी, महाराष्ट्र में उसमें गृह मंत्री आर पाटिल थे, वो भी इसको खूब हवा दे रहे थे। स्वर्गीय आर पाटिल की आत्मा जहाँ भी हो शांत रहे, फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन और जो पापी इस समय हैं दुनिया में, जिन्होंने खूब मजा लिया था उस मालेगांव ब्लास्ट में फंसाने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, वो अभी हैं, तो उनको भी दुर्गति यहाँ समाज देखे तो ये न्याय लगेगा कि न्याय हो रहा है। भले प्राकृतिक न्याय मिल रहा हो, ईश्वरीय न्याय मिल रहा हो, लेकिन समाज में तो ये संदेश जाएगा कि जो जस करे सो तस फल चाखा। इन सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। यही भुगते, यही कीड़े पड़े तो ही समाज को संदेश जाएगा कि कुकर्म मत करो, जो जैसा करेगा फल भुगतेगा। देखो फलाने फलाने भुगत रहे हैं। पार्टी अपने अंतिम सांस तक पहुंच चुकी है। पूर्वांचल से घटका कहते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी को घटका लग चुका है। यूपीए खत्म हो चुकी है, यूपी में कुछ बचा नहीं है। और इस षड्यंत्र में जो लोग भी आनंद लिए वो सब भुगत रहे हैं। सब कहीं के नहीं है, कह लीजिए कहीं के नहीं बचे हुए हैं। लेकिन अब जो गवाह सामने आया है, जिसके कारण ये मुद्दा प्रकाश में आया है कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने की योजना थी, अब इस पे एक नया बवाल शुरू होगा।
योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, भविष्य के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, भविष्य के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। माने वो केवल यूपी तक सिमटे रहेंगे ऐसा नहीं है। तो ये षड्यंत्र कितना दूर, माने 2008 में ही षड्यंत्र बना दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ को वहीं सिमटा दो, गोरखपुर में ही सांसद के रूप में उभरे हैं, उनको फंसा करके वहीं दबा दो। तो ये कितनी लंबी सोच थी। इसमें बाहरी ताकतें भी शामिल होंगी, केवल 10 जनपद बैठे लोग ही नहीं, इनको मार्गदर्शन बाहर से मिला होगा। जो योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य पहले देख लिए होंगे वो सब शामिल हैं, वो सब इन्हें सलाह दे रहे होंगे, तभी तो इतना कुछ कर पाए ये लोग, इतनी लंबी योजना बना पाए और काफ़ी कुछ कार्यान्वयन करने की कोशिश किए, सफलता नहीं मिली, अलग बात है। ये इनके लिए दुर्भाग्य है कि सरकार फिर नहीं आई, अब आती दिख भी नहीं रही है। यूपीए समाप्त है, कांग्रेस समाप्त है, इनकी कल्पना केवल कल्पना रह गई है। लेकिन जिस तरह से गवाह मुकर रहे हैं उससे तो क्लियर हो गया है, जिन्हें फंसाया गया है वो सब निर्दोष छूटेंगे। अभी भरे जमानत पर हैं वो निर्दोष छूटने वाले हैं, और जिन लोगों ने फंसाने में भूमिका निभाई है वो यही भुगत रहे हैं। सजा मिलेगी, कानून सजा दे न दे, लेकिन ईश्वरीय न्याय उन्हें दंडित जरूर करेगा। अब सब देखिएगा, सब भुगतेंगे, सब तड़पेंगे, तड़प के मरेंगे इसी पृथ्वी पर। सबके सामने उदाहरण भी आएगा, क्योंकि ये लोग उस समय मलाई काट रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मेरे परिचित भी हैं जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र मंत्री थे, सब आनंद ले थे। हिंदू आतंकवाद का एक ऐसा हवा खड़ा कर रहे थे जैसे हर हिंदू आतंकवादी बन गया है। राहुल गांधी जो इनके युवराज हैं, जो अपने को भावी प्रधानमंत्री के रूप पेश करना चाह रहे हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व को दो बता करके एक नया विवाद खड़ा कर दिए हैं। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि 10 जनपद के लोग किस तरह से उन्हें ब्रीफिंग करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताते हैं। ये अपने आप में शर्म की बात है। जब इन्हें हिंदुत्व के बारे में पता नहीं, हिंदू के बारे में पता नहीं, वो खुद हैं भी नहीं, तो उन्हें इस तरह बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने ही बकड़ जाल में फंसते रहते हैं, और जो मालेगांव ब्लास्ट का परिणाम आएगा उसमें बहुत सारे कांग्रेसी जेल में होंगे, सड़ेंगे। क्योंकि आज जो सरकार केंद्र में है, ये सरकार जाती नहीं दिख रही है। वैसे लोग दिन रात मिन्नतें मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सरकार चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। देश की जनता न्याय करने वाली सरकार दी है तो न्याय करने के फिर देगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। एक गवाह ने और होस्टाइल होकर के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।